वेलकम बैक टू गुप्ताज ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और हम तैयार करेंगे हमारा सेंट्रल आइडिया जो कि हर वर्ष लगभग 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और इस पोएम में पोइट बताना चाहता है कि किस तरह से एक जानवर के लिए भी स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक इंसान के लिए। और इसमें जो टाइगर है उसके केज में और उसकी नेचुरल सराउंडिंग में जो बिहेवियर है, उसके जो एक्शंस हैं, उनको दिखाया गया है और उनकी मदद से ये समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। कि जो टाइगर है वो स्टॉक कर रहा है ना, चल रहा है, टहल रहा है। इन हिज विविड स्टेप्स, और उसकी जो पट्टियां हैं उसके शरीर पर वो चमकीली दिखाई दे रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने केज में, अपने पिंजरे में, जैसा कि पिंजरे में दिखाई दे रहा है, कुछ स्टेप्स चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स, और उसके जो पंजे हैं वो कैसे हैं, वेलवेट की तरह बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, इस वजह से वो उसके जो कदम हैं उनकी आवाज़ नहीं हो रही है ज़्यादा। इन हिज क्वाइट रेज, और उसके मन में शायद थोड़ा सा गुस्सा है जो कि कैसा है, शांत है पिंजरे में होने के कारण। लेकिन यदि अगर ये टाइगर अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में होता, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, जंगल में होता, तो कैसे बिहेव करता, तो क्या उसके एक्शंस होते, उनको अगले 2 स्टैंजा में पोइट ने दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कि अगर वो जंगल में होता, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, वो पेड़ की छाँव में चल रहा होता। और लर्किंग का मतलब कैसे होता है, दबे पैर चलना, शिकार की तलाश में चुपके चुपके चलना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी जो घास होती है जंगल में उनको चीरते हुए उनके बीच में से निकल रहा होता। नियर द वाटर होल, और किसी वाटर होल, किसी जहाँ पानी भरा होता है, यहाँ बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं, वहाँ बैठा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ की डियर्स है ना, हिरण या अन्य जानवर निकलते हैं। ही शुड बी स्नैल्डिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, और वो जंगल के एज, जंगल के जो किनारों पर बने हुए घर होते हैं, जंगल के आसपास घर होते हैं, वहाँ स्नैल्डिंग मतलब गुर्रा रहा होता, गुर्राते हुए घूम रहा होता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, जहाँ उसके बड़े बड़े दांत, सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे होते, चमकदार। हिज क्लॉज, और उसके पहने पंजे। टेरराइजिंग द प्लेस, वो गांव वालों को या उस गांव को डरा रहे होते, वहाँ दहशत पैदा कर रहे होते। लेकिन बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, एक पिंजरे में बंद है कंक्रीट से बने हुए। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है, वो जो ताकत है उसकी, वो एक तरह से कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स जो लोग वहाँ घूमने आ रहे हैं, उसे देखने आ रहे हैं, उन्हें इग्नोर करते हुए अपने जो पिंजरे की लेंथ है, जो पिंजरे का एरिया है, उसी में चल रहा है, टहल रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और वो अंत में जो वहाँ शहर में घूमती हुई कार्स हैं, जो गश्त लगाती हुई गाड़ियाँ हैं, उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकती हुई आंखों से आसमान में चमकते हुए सितारों की तरफ देखता है। तो ये थी हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो हर वर्ष हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसकी 3 मार्क्स रहते हैं, है ना। आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं कि इन 3 में से किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो शायद आपकी परीक्षा में यही हो सकता है। देखिए क्या है। द पोएम इज कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस, ये जो कविता है वो लेस्ली नॉरिस द्वारा कंपोज की गई है, रची गई है। इन द पोएम शी टॉक्स अबाउट फीलिंग ऑफ अ टाइगर इन अ जू, और इस कविता में वो एक टाइगर की क्या फीलिंग्स हैं जू में, उनके बारे में वो बात करती हैं। द पोइट कंपेयर्स द टाइगर्स लाइफ, जो कवि हैं वो तुलना करते हैं टाइगर के जीवन की, कहाँ, इन द जू, चिड़ियाघर में, विद हाउ इट वुड वी लिव इन द वाइल्ड, और अगर वो कहीं जंगल में रह रहा होता, उस लाइफ से, उस चिड़ियाघर की लाइफ को कंपेयर करते हैं।
ही वॉन्ट्स टू शो, और वो ये दिखाना चाहते हैं दैट फ्रीडम इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स, कि जो स्वतंत्रता है वो जानवरों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन दियर नेचुरल होम्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उन्हें उनके नेचुरल होम्स में रहना चाहिए, मतलब जंगल में रहना चाहिए, नॉट इन केजेस, ना कि उन्हें पिंजरों में बंद किया जाए। द पोएम मेक्स अस अंडरस्टैंड, जो कविता है वो हमें ये समझाती है हाउ इम्पोर्टेंट फ्रीडम इज़ फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ये सारे प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। इस कविता के माध्यम से ये एक्सप्रेस किया गया है, हमें ये मैसेज कन्वे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो अब तक हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको OMR वाले जो सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ ये दिए जाते हैं, और एक स्टेंजा दिया जाता है, उसे पढ़ के आपको उसके माध्यम से नीचे पूछे गए प्रश्नों के जवाब आपकी OMR में भरने होते हैं, जिनका प्रत्येक का एक एक अंक होता है ना, 1+1। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेंजा है पोएम का, कि जो टाइगर है वो बंद है वहाँ पिंजरे में, है ना, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए, और रात में वो गाड़ियों की आवाज़ सुन रहा है ना, और स्टार्स की तरफ देख रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, कि जो विजिटर्स हैं उनके प्रति जो टाइगर है उसका नज़रिया क्या है। तो उनसे प्रेम कर रहा है? नहीं। घृणा कर रहा है? हेट कर रहा है? नहीं, है ना। इग्नोरिंग, वो उनको इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ हमारा सही विकल्प क्या होगा? सी। डी विकल्प भी देख लेते क्या है, थ्रेटनिंग, क्या वो उन्हें धमकी दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, कि रात में कौन घूम रहा है, कौन गश्त लगा रहा है। तो क्या चीज़ें हैं वो? गाड़ियाँ, कार्स। तो हमारे यहाँ ए विकल्प ही ठीक हो जाएगा, है ना। और विकल्प देखते हैं हमारे, डियर्स, जो हिरन भटक रहे हैं क्या? नहीं। टाइगर्स भटक रहे हैं क्या वहाँ? और नहीं। ये ऑल ऑफ दीज नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बी और सी ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा ए। ये आपसे 2024 के एक सेट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 2023 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टैंजा दिया गया है कि जो टाइगर है वो अपने केज में घूम रहा है, और उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं वो कैसे हैं? सॉफ्ट हैं, है ना, और उसके एक दवा दवा सा उसके मन में गुस्सा है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखते हैं क्या प्रश्न है वो। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, ये जो स्ट्रेंजा जिस लेसन से, जिस पोएम से लिया गया है, उसका पोइट कौन है ना। वॉल्ट विटमैन? नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट? नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोइट नहीं है। उन्होंने हमारी फर्स्ट चैप्टर की पोएम्स लिखी हैं। कौन कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, है ना। तो ये भी यहाँ गलत जवाब होगा। रॉबिन क्लीन? नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी, लेस्ली नॉरिस। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, ये जो कविता है, जो यहाँ से लाइन हमने ली है, उसका टाइटल क्या है ना, नाम क्या है एक तरह से। तो एनिमल्स? बिल्कुल नहीं। फायर एंड आइस? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ए टाइगर इन द जू? यस, यही होगा हमारा सही जवाब, सी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जुड़े रहिए, और पूरी तैयारी की जो भी वीडियोस, जो भी प्लेलिस्ट है, आप उसको पूरा एक बार देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, है ना। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।